ठीक है, चलिए कल कहाँ तक ख़त्म हुआ था फिजिक्स क्लास में? है अपवाह तथा अनुगमन वेग, अपवाह तथा अनुगमन वेग। तो एक चीज़ देखिए कि अपवाह तथा अनुगमन वेग से भी कुछ पहले हम पढ़े थे क्या, माध्य मुक्त पथ तथा श्रांति काल, इसको भी याद रखिएगा। माध्य मुक्त पथ और तथा श्रांति काल। ऐसा है कि क्वेश्चन हम लास्ट में करवाएंगे थोड़ा सा, ठीक ना। पहले इसमें एक टॉपिक्स है, ओम के नियम की व्युत्पत्ति करवा देते हैं। हाँ, तो ओम के नियम की व्युत्पत्ति आज तक हम जानते हैं कि V अपॉन में I इक्वल टू R होता है। बस यही है ना कि जिसमें R जो होता है वो I के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और V के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही था कि जितना विभवांतर भेजेंगे तो एक्चुअल में जो R होता है वो निर्भर करता है किसके ऊपर, तो कह सकते हैं कि ये जैसे कि लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और यही R क्या होता है कि क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई थिंक आप जानते हैं इसको, लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाइएगा कहता है कि प्रतिरोध बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ाइएगा प्रतिरोध घटेगा, और क्षेत्रफल घटाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये दो चीज़ें हैं। तो जिसकी अवस्था से हम जानते थे V अपॉन में I इक्वल टू क्या था, R, जहाँ कि V अनुक्रमानुपाती क्या होता है, I होता है ना। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो V बराबर, देखो उल्टा चल रहे हैं बिल्कुल, I R हो जाता है। ये होता है इस दृष्टिगोचर से हम देखते हैं, या दृष्टिदर से, कि R बराबर क्या हो जाता है, V बटा में I हो जाता है। तो तमाम प्रकार की बातें हम ओम के नियम के अनुसार ये सब चीज़ निकालते हैं, जिसमें प्रतिरोध है, विभवांतर है, धारा है ना, लंबाई है, क्षेत्र है। तो अगर इनका प्रयोग जो हम अभी तक करते आ रहे थे, श्रांति काल, अनुगमन वेग, जब इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग या अपवाह वेगों से अगर हम डिटेल्स जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उस स्थिति में एक नया फार्मूला तैयार होता है आई के लिए, ठीक है। और निकालना बिल्कुल टोटली वही, कौन सा, V बटा में I बराबर क्या, R जो एक क्या होता है, नियतांक होता है। इसी की वैल्यू R की ही वैल्यू, मतलब कि हमें कुछ अलग तरीके से ओम के नियम को प्रतिपादित करना है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे, पहले हेडिंग डाल लिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह हम लगवा देंगे। चलिए लिखिएगा, ओम के नियम का व्युत्पत्ति, ओम के नियम का व्युत्पत्ति। 5 मिनट की क्लास है, 10 मिनट लगेगा, ख़त्म हो जाएगा। ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो ओम के नियम की व्युत्पत्ति लिख लीजिएगा, इंग्लिश इसका डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, देखिए क्या होगा कि इसकी उत्पत्ति जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि जब भी हम किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो उसमें हम निकाल रहे थे माध्य मुक्त पथ, दूसरा अनुगमन वेग। तो माध्य मुक्त पथ कैसे निकल के आया था, देखिए, तो माध्य मुक्त पथ हमेशा किसी उष्मित चालक के अंतर्गत निकालते हैं। होता है ना कि जब किसी कोई चालक लिया है, आज अभी सारा इनके चालक के बीच में कोई भी अगर विभवांतर नहीं जोड़ा गया है, इनके सिरों के बीच विभवांतर नहीं लगाया गया है, उस स्थिति में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे किसी धन आवेश से टकराएगा, फिर ऐसे गति करेगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, फिर हो सकता है पीछे चला जाए, फिर इधर आ जाए, फिर इधर की तरफ चला जाए। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो कुछ इस हिसाब से अगर गति करता है, ये चीज़ अगर है
तो कह सकते हैं कि ये कब है, जब उच्च ऊष्मीय इसको प्रदान होता है तब। और इस स्थिति में इसकी जो चाल होती है वो कितनी होती है, इसकी चाल कितनी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1,00,000 मीटर चल सकता है प्रति सेकेंड में। लेकिन ये चल नहीं पाता है, एक्चुअल में इसके आगे धन आवेश रखे जाते हैं, जो आता है तो इससे टकराकर इसके अंदर समावेशित हो जाता है, फिर कुछ देर बाद ये उपरांत होता है, बाहर निकलता है, फिर से आगे गति करने लगता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि ये तो हो गया हमारा क्या, कि दो क्रमागत कोई इलेक्ट्रॉन कि दो क्रमागत दूरी को ही हम क्या कहते हैं, माध्यमुख कहते हैं। और इनमें लगा या फिर इनमें तय किए में या तय करने में जो दूरी होता है उसमें लगा समय को क्या कहा जाता है, श्रांति काल कहते हैं, जिसको हम टाउ से दिखाएंगे। श्रांति काल को टाउ से दिखाएंगे, तो टाउ से दिखाते हैं। इधर देखिए पहले, लेकिन जैसे ही आप इसमें विभवांतर ऐड करते हो, बच्चा ध्यान से देखो, विभवांतर मतलब कि धन वाले टर्मिनल से इस वाले एक सिरे को जोड़ देंगे और माइनस वाले टर्मिनल से इस वाले के वोल्ट से। कोई भी वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, मतलब विभवांतर ऐड कर दिया, तो ये वाला सिरा धनात्मक हो गया, ये वाला क्या हो गया ऋणात्मक। जैसे होता है तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको कहते हैं ई से डिनोट किया जाएगा, जिसकी दिशा धन से किधर की तरफ होगी, ऋण की तरफ होगी। ये चीज़ क्लियर है। अब मैंने क्या किया कि एक एल लंबाई का क्या ले लिया, चालक ले लिया, जिसका क्षेत्रफल यहाँ पे क्षेत्रफल बना देते हैं, जिसका क्षेत्रफल कितना होगा, कह सकते हैं ए क्षेत्रफल का आपने एक कोई चालक ले लिया है। दूसरी चीज़ कि जैसे ही आप विभवांतर लगाते हैं, इसमें अनुगमन वेग उत्पन्न हो जाता है, जिसको अपवाह वेग कहते हैं। तो कहता है ना कि विभवांतर लगाने से कोई उसकी चाल में अगर डिफरेंस आती है तो कहता है 10⁻⁻⁴ मीन्स दैट कि 1 में 1 2 3 4 10,000 मिस अगर डिवाइड करेंगे तो 0.000 क्या 1 मीटर पर सेकेंड का बस अंतर आता है इसमें। अगर विभवांतर ऐड करिएगा, जो उच्च विभव से इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, उस स्थिति में अगर आप विभवांतर जोड़ देते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा का परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन कितने का आएगा, तो हम कह सकते हैं जो करंट फ्लो ऐसे आ रहा था यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, तो इतने का अंतर आता है, बस इसकी चाल में थोड़ी सी डिफरेंट आती है। अब कह सकते हैं कितना, तो 0.0001 मीटर पर सेकेंड का अंतर आता है। कब, जब विभवांतर ऐड करते हैं तब। कल मैंने इस चीज़ को समझाया था। तो इतना जब आ जाता है तो आप इसमें एक चीज़ देखो कि अनुगमन वेग भी उत्पन्न हो गया, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किससे दिखाते थे, VD से। तो जब तमाम प्रकार की बातें अगर इसमें आती है, चालक में उत्पन्न होता है, हम पहले जानते थे कि बस किसी चालक में जब धारा I प्रवाहित कराते हैं तो उसमें विभवांतर जो होता है उसके अनुक्रमानुपाती हो जाता है, जितना वोल्ट उतना उसमें क्या धारा। तो जब अनुक्रमानुपात एक चिन्ह हटाते थे तो उसमें एक प्रतिरोध R लग जाता था, बस इतनी डिटेल जानते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका टोटली जब इस स्थिति में जब एक एक इलेक्ट्रॉन की जानकारी प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर टिप्पणी की जाती है, उनका अनुगमन वेग निकाला जाता है, उच्च विभव पे इनको रखा जाता है, बात आ रही समझ में। तब उस स्थिति में ओम का नियम का जब डेरिवेशन आप करेंगे तो कुछ अलग प्रकार से ही किया जाएगा। तो लिखेंगे तो एक नया फार्मूला यहाँ पे बनता है। देखिए इसको नहीं जानते तो जान लीजिए, ठीक है। तो लिख के याद करेंगे कि हम जानते हैं, नहीं भी जानते तो कौन जानता है, हम लिख देंगे पहले अपने कागज भी, हम जानते हैं कि ये होता है। कोई भी फार्मूला नहीं पता होता है क्या चीज़ है, लेकिन जान लीजिए कि जब ऐसी स्थिति आती है तो एक नया फार्मूला धारा का बनता है, तो हम जानते हैं। जब ये लिख दोगे कापी पे ना, नोट्स पे, तो कहेंगे कि सबकी लग रहा है कि ये जानता है, तो पूछेगा कैसे आता है, कहेगा कि बस हम जानते हैं, बस जान तुम भी लिख लो हम जानते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, सुनिए, NE, ठीक है। नया फार्मूला टोटली NE होता है, NE और एक मिनट, हाँ सही है, NE इंटू A इंटू VD। जानते हैं NE क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N संख्या है, E इलेक्ट्रॉन है, A क्षेत्रफल है और VD क्या है, उसमें अनुगमन वेग है। बात समझ में आया। तो ये आप जानते हो, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे बच्चा। इतनी बात क्लियर। अब देखो 2-3 स्टेप आएगा जो आप पूरी डिटेल उसके बारे में जानते हैं, पीछे का फार्मूला ही रिपीट करेंगे हम। ये बस नया फार्मूला आपके सामने दिखाई दिया, लेकिन बाकी जितना आप पढ़ाएंगे नया फार्मूला नहीं है, सब कुछ पीछे का ही है, जो कि एक एक स्टेप रखते चले जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सावधानी से उसको करिएगा, डेरिवेशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन हाँ कब किसको रखना है ये आपको याद करना पड़ेगा। 2-3 बार लगाएंगे, उसको रिपीट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे से लिखेगा, तो जैसे इसमें विभवांतर ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक बल लग रहा है,
जिसको आप अनुगमन वेग कह रहे हैं, अनुगमन वेग कह रहे हैं, तो उस बल लग रहा है तभी तो वहाँ पे वेग उत्पन्न हो रहा है। तो हम एक बार लिखेंगे इसको कि इलेक्ट्रॉन, चूंकि अब लिखा जाएगा, अब डेरिवेशन कर रहे हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला कैसा बल लग रहा है, वैद्युत बल, बोलिए वैद्युत बल का जब ये अनुभव करता है तो इसमें गतिविधि उसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, कह सकते हैं 0.001 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बताइए समझ में। तो कह सकते हैं लगने वाला बल, तो लगने वाला बल कितना लगेगा, तो हम कहेंगे कि देखो अब एक चीज़ और, इसको करने से पहले एक स्टेप थोड़ा सा हम कर लें नॉर्मल, जो कि आपके लिए सही रहेगा क्योंकि फार्मूला तैयार करना है। एक बात बताइए कि वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है। जैसे कि जब कोई विभवांतर आप ऐड किए तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ ना, तो लिखेंगे फार्मूला, चूंकि वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, ये बिल्कुल नया डेरिवेशन इसके लिए, आपके लिए आसान करने के लिए। वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है बच्चा, ई बराबर क्या होगा बताओ, ई बराबर क्या होगा, एफ अपॉन में क्यों, बात आ रही समझ में। तो बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र में बल का जितना आवेश होता है उतना बल का अनुभव करते हैं हम, उसकी उतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती चली जाती है। बात आ रही समझ में। तो कह रहा है कि अब बताइए कि जब वैद्युत क्षेत्र आपने भेजा तो आवेशों पर बल का अनुभव किया जा रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लिखेंगे इसलिए या अतः इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला क्या हो जाएगा, वैद्युत क्या बच्चा, बल। तो F बराबर क्या होगा, तो एक बात बताओ, चूंकि यहां से आपको क्या मिलेगा, इस सूत्र से क्या मिलेगा, F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, होगा कि नहीं होगा, बोलिए Q इंटू ई। लेकिन यहाँ पे आप आवेश की चर्चा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर रहे हैं ना। एक्चुअल में जितना आवेश, धन आवेश इधर से उधर की तरफ विस्थापित होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन उस साइड से इसकी विपरीत दिशा में क्या होंगे, विस्थापित होते हैं। तो यहाँ पे Q की जगह पे लिखेंगे, चूंकि Q बराबर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, E, इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, F बराबर E इंटू कैपिटल E। इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, 2। बात समझ में आया यहाँ तक। आप कब क्या करना है इसको तो याद रखना पड़ेगा डेरिवेशन के लिए, ठीक है। और अपना लक्ष्य भी नहीं भूलना है, ये मुझे लक्ष्य, हमारा लक्ष्य ये है, V बराबर V अपन I बराबर R। जो V अपन I की वैल्यू आएगी सब क्या होने चाहिए, नियत होने चाहिए, नियतांक में आना चाहिए, जो भी आपका वैल्यू है। चलिए तो आगे इक्वेशन नंबर क्या आपने कर दिया, 2 कर दिया। अब एक नया फार्मूला अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, विभव प्रवणता। बता रही समझ में। तो कल आप जानते हैं कि विभव तथा वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध का एक फार्मूला था आपके सामने। चूंकि वैद्युत क्षेत्र, देखिए वह ऐसे बना रहे हैं तो आप उस पर लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप पूरा डिटेल लिखिएगा। वैद्युत क्षेत्र व विभव प्रवणता के लिए सूत्र आपका क्या था, के लिए एक सूत्र था, आपको याद होना चाहिए। क्या था, E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन में डेल्टा R। याद आ रहा है। प्रवणता क्या था, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा R। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव की मात्रा भी क्या होती है, परिवर्तित होती जाती है। दूसरा, जब संबंध मैंने बताया था कि जब भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आप गति करते हैं तो वहाँ पे विभव प्रवणता का मान क्या होता है, घटता जाता है। यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं कि इसकी लंबाई बिल्कुल क्या किया गया है, निश्चित लिया गया है। उस स्थिति में न इसका विभव का मान बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, E बराबर V अपॉन में R। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे लंबाई R लिया गया है, यहाँ पे लंबाई आपने क्या किया है, L किया है। उस स्थिति में E बराबर आप क्या ले लेंगे, V अपॉन में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से,
नहीं ना। चलिए, तो ई का मान हम समीकरण नंबर किस में रख लें, किस में रखने लायक है ई का मान, समीकरण 2 में रख लें। तो लिखेंगे अतः ई का मान समीकरण नंबर किसमें 2 में रखने पर, रख दीजिए 2 में। तो 2 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण नंबर 2 है, f बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, e इंटू ई का मान कितना है, v अपॉन में l हो जाएगा। ठीक है, v अपॉन में l। इसको इक्वेशन नंबर कितना कर देंगे, 3 कर दीजिए। अब जब इलेक्ट्रॉनों पे बल लगेगा तो 100% है कि इसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, चूँकि त्वरण का अनुभव नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे लगेगा, त्वरण का अनुभव करता है। यहाँ पे अपने हिसाब से विचार कर लेते हैं। जैसे ही बल किसी भी, याद रखिएगा कि किसी भी प्रत्येक पार्टिकल पे, प्रत्येक कण पे अगर कोई भी बल अनुभव करता है कोई भी कण, तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। तो अपनी स्थिति में हम निकालेंगे, लिखेंगे चूँकि या अतः इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल त्वरण के लिए, तो F बराबर क्या होता है, M में होता है कि नहीं होता है। प्रत्येक पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई होता है या प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे जब बल का अनुभव हम कर रहे हैं तो उसके द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है, और द्रव्यमान और उसके उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या हो जाता है, बराबर होता है। जैसे मूवमेंट में आएगा त्वरण एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। तो कहेंगे समीकरण नंबर इसको कितना कर दें, 4। तो समीकरण 3 तथा 4 से आपको क्या दिखाई देगा, समीकरण 3 तथा 4 से आप देख रहे हैं कि समीकरण 3 का बायां पक्ष और समीकरण 4 का बायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो दायां पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिखेंगे एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू वी अपॉन में एल, वी अपॉन में एल। यहाँ पे लेंथ के लिए मैंने क्या लिया, लेंथ के लिए आर की जगह पे क्या ले लिया, यहाँ से लिख लीजिएगा, चूँकि भी आर बराबर क्या ले लिया जाएगा, एल। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, तो यहाँ से आपको ए बराबर क्या मिलेगा बच्चा, ए बराबर क्या होगा, क्योंकि त्वरण ज्ञात करना था तो एम कहाँ आ जाएगा इसके पास, तो ई भी बटा में क्या हो जाएगा, एम इंटू ई भी बटा में एम इंटू एल। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे इसको इक्वेशन नंबर कितना कर देंगे, 5 कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 5 कर दें। अब आगे बढ़ा जाएगा। अब त्वरण का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि ए है, ए एक हमारा कौन सी राशि दिखाई दे रही है, अचर राशि कि चर राशि, चर है। अचर में कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, चर में वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे, चूंकि आप बताइए कि त्वरण बराबर क्या होता है बच्चा, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा में समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन बटा में समयांतराल, समयांतराल। तो ये फार्मूला हो गया। एक बात बताइए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, ठीक है। एक बात बताइए कि जब यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से जब यहाँ पे टकरा गया, बात समझिए, उच्च विभव में, तो यहाँ से जब चला तो यहाँ पे भी की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। यहाँ भी तो भी की वैल्यू 0 रही होगी। जैसे सपोज दैट यहाँ से आपको करके, यहाँ से अगर चल रहा है, यहाँ पे अगर धन आवेश से टकरा गया किसी से, तो यहाँ पे भी की इसका वेग क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अनुगमन वेग क्या होता है, यहाँ से अगर विभवांतर ऐड करने के बाद जो अनुगमन वेग होगा तो वो क्या हो जाएगा, भी बराबर क्या हो जाएगा, भी डी के बराबर होगा कि नहीं होगा। अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डी से ही दिखा रहे हैं। अच्छा, प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। तो एक बात बताइए, वेग में परिवर्तन निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंतिम वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग माइनस क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। तो एक बात बताइए, अर्थात ए बराबर क्या होगा, भी डी माइनस क्या हो जाएगा, 0। अंतिम वेग भी डी और प्रारंभिक वेग कितना, 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
वी डी माइनस 0 बटा में क्या होगा, समय अंतराल को किससे दिखाते हैं, समय अंतराल क्रांतिकाल को दिखाएंगे ना चेंजिंग होने में, तो उसको किससे दिखाएंगे, टी से ना दिखा किसे, टाउ से दिखाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा टाउ, यहाँ पे क्रांतिकाल को दिखाता है। तो एक बात बताइए, यहाँ से क्या बच गया, ए बराबर वी डी अपान में क्या हो गया, टाउ हो गया। तो वी डी बराबर कितना हो जाएगा, अब इसको मिटा के ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ देखिए, ये सब चीज़ें दिखाई दिया है ना आपको, अब इसको ऊपर मिटाते हैं और ऊपर ही करते हैं। ए बराबर क्या हो गया, वी डी अपॉन में टाउ। एक मिनट बस, देखिए ये पहला आपको करना है, चूंकि भी बराबर आप भी अपान में आई बराबर क्या प्रूफ करना है, आर, ठीक है। ये पहला है आपका, यहाँ से लिखना है, ये करिएगा, फिर सेकेंड स्टेप, उसके बाद थर्ड। अब फोर्थ में आइए, फोर्थ में क्या कहता है कि वी डी बराबर तब क्या हो जाएगा, यहाँ से वी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू टाउ। इसको समीकरण नंबर कितना कर दे बच्चा, 6। तो समीकरण 6 में समीकरण 5 से दिख रहा है ना, समीकरण 5, समीकरण 5 से किसका मान उठा के रख दें, ए का मान रखने पर, चाहते तो हम डायरेक्टली ए का मान उठा के समीकरण 5 में भी रख सकते थे, ठीक है ना, फिर वहाँ पे एक डेरिवेशन थोड़ा सा अधिक होता, लेकिन डायरेक्टली हम कर दें ए का मान रखने पर। तो क्या रखिए, थोड़ा सा क्या होगा बताओ, रखे तो समीकरण 5 में कहाँ गया ये ना, यहाँ पे समीकरण 6 में रखना है 5 का मान। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए का मान क्या है, कहाँ गया, है ना, कहाँ ये, तो ई भी बटा में एम एल इंटू में क्या हो जाएगा, टाउ। क्लियर है इतनी बात। अब ये जो वैल्यू आई है इसका मनवा उठा के रख दी समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, क्योंकि अपना लक्ष्य नहीं भूलना है, कहाँ जाओगे लेकर, तो हमें प्रूव करना है वी अपन में आई इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी डी का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। याद रखिए कि जैसे न्यूमेरिकल आता है, क्वेश्चन आता है, वैसे भी एक आपका हिस्सा यहाँ पे डेरिवेशन का हो जाएगा। बात आ रही समझ में ना, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनका नियम आता है ना, फटाक से बी अनुक्रमाण पे आई इक्वल टू कर देंगे बी अपन में आई बराबर आर या बी बराबर आई आर, यहीं से उनका काम खत्म हो जाता है, कहते बस हो गया। नहीं, तो यहाँ पे जब रखिएगा तो यहाँ से आपको नया फार्मूला क्या मिलेगा भाई साहब, बोलिए क्या मिलेगा आपको, आई बराबर एन ई इंटू ए, अब वी डी का मान क्या रखेंगे, ई इंटू वी अपान में एम एल इंटू में क्या हो जाएगा, टाउ। अब देखो नया आ रहा है ना ये ऊपर, अब क्या होगा कि भी को क्या कर दें, आई के पास भेज दें, तो आई बटा में क्या हो जाएगा, भी बराबर एन ई बचा इधर, एन ई, उसके बाद क्या बचा, ए, क्या बचा, टाउ बचा ना, बटा में नीचे क्या बच गया, एम इंटू एल। अब इसको मुझे आई अपान भी की वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है, भी अपान किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, आई की। तो इसको हम क्या कर दें, ऊपर कर दें, तो हो जाएगा भी बटा में आई बराबर एम एल भी ऊपर चला जाएगा और ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी, नीचे। तो एम एल बटे में क्या हो जाएगा, एन ई इंटू ए इंटू टाउ। अब एक चीज़ आप बताइए, चूँकि आपको फार्मूला ज्ञात करना था भी अपान में आई इक्वल टू आर, तो हम कह सकते हैं भी बटा में आई इक्वल टू एम एल अपान में एन ई इंटू ए बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, आर। देखो कैसे, आर क्या है, नियत है ना, यहाँ भी सब कुछ वैल्यू जो आप निकालें एक नियतांक ही है। एम क्या है, द्रव्यमान है। तो एक बात बताइए कि क्या विभवांतर कर भेजने से उस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का भारात्मक इकाई क्या बढ़ेगा या घटेगा, बिल्कुल नहीं। क्या 1 किलो तार कापर का लिए हो और उसमें उनके सिरों में विभवांतर अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉनों या उस तार का भार बढ़ जाता है, नहीं ना, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो द्रव्यमान है क्या नियत रहता है, पहली दफ़ा। दूसरी चीज़, क्या लंबाई जितना आप लिए थे क्या विभवांतर ऐड करने पे या फिर उसमें चालक भेजने पे क्या उसकी लेंथ बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा।
तीसरी चीज़ कांस्टेंट हो गई अभी ना, नीचे आइए, Na इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल क्या होगी, निश्चित होगी। एक चीज़ गड़बड़ हो गया, एक चीज़ गलत हो गया, Ne है, 2 है E, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। तो कह रहा है कि इनका इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल क्या है, निश्चित है, निर्धारित है, तो इसमें कोई परिवर्तन है। जितना आपका आवेश स्थानांतरित होगा उतना इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, प्रभाव होगा उसकी विपरीत दिशा में। ये भी नियत हो गया। क्षेत्रफल क्या घटेगा, विभवांतर भेजने से घटेगा बढ़ेगा, नहीं ना, वो भी क्या होगा, नियत होगा। अब श्रांति काल की बात आती है, तो भैया जितना अनुगमन वेग होगा, जितना उसकी दूरियां होगी, वो तो समय फिक्स होगा ना कि इतने देर में इतना लेके जा रहा है, तो वो भी क्या हो गया, एक नियत। जब सारी वैल्यू नियत हो गई तो बताइए आर के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। बस इतना कर लीजिए और लिख लीजिएगा इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, किसका मात्रक, प्रतिरोध का। हाँ, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, जिसको हम दिखाते हैं कुछ ऐसे सिंबल से। ठीक है, कंप्लीट, ये आपका प्रूफ हो गया। यही डेरिवेशन था, कर लेंगे, पूरा कर जाइए। नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट जा रहे हैं अब कर जाओ। अब आगे कल प्रतिरोध और तुल्य प्रतिरोध की गणना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, इसकी गणना करेंगे कल वाली क्लास में। मिस मत करिएगा क्लास। क्वेश्चन वगैरह करवा दें, किराने दें, उस पर चढ़ा देंगे, जितना आएगा वो कल वाले में डेराइव करवा देंगे। ठीक है।